याद रखना, जबान का वार तलवार के वार से ज्यादा कारी होता है। सोच समझ के बात करनी चाहिए। अच्छा सॉरी नामी। अच्छा मुझे ये बताएं, आप ताई अम्मी से फोन करके उनको मुबारकबाद देंगी या नहीं? हाँ, कर लूंगी मैं उससे बात। थैंक यू अम्मी, यू आर द बेस्ट। याद रखो, माँ की मोहब्बत का मुकाबला दुनिया की कोई औरत नहीं कर सकती। अब जाओ अपनी बीवी के पास, उसने पराठे बनवाए तुम्हारे लिए। आप नहीं खाएंगी? नहीं भाई, मेरा मूड नहीं है। श्योर? अब जाओ भी। ओके। मोइस, मैंने अलमारी में किराए के पैसे रखे थे, मिल नहीं रहे। मिलेंगे भी नहीं। क्यों? निकाल लिया मैंने। मालिक मकान को दे भी आए? खर्च हो गए मुझसे। मजाक कर रहे हो? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ तुमसे। मैंने सुबह तुम्हें किसी की गाड़ी में बैठते हुए देखा था। मैं समझा तुम्हारा अफेयर चल रहा है उससे, इसलिए मैंने गुस्से में खर्च कर दिए सारे पैसे। 3 महीनों का किराया तुमने किस चीज पे खर्च कर दिया? शराब पे? शराब पे, है ना? तुम मेरी माँ नहीं हो जो मुझसे इस तरह के सवाल कर रही हो, ठीक है? तुमने मुझसे बीवी बन के रहने का हक तो छीन लिया है। अब माँ की तरह सवाल भी नहीं पूछ सकती तुमसे क्या? नहीं, मुझे गुस्सा आ गया था, पैसे खर्च हो गए बस। तुम्हें पता है इस बात का क्या मतलब है? अब मालिक मकान में इस घर से निकाल देंगे। गलती तुम्हारी है। तुम क्यों बैठी थी किसी गैर के साथ उसकी गाड़ी में? गैर? मैंने बताया था। वो कौन था? था तो गैर ना। तुम कैसे बातें कर रहे हो? मुझे उससे बात करनी थी ताकि नाजा को नुकसान ना पहुंचे। कम ऑन, तुम 9 बजे तक स्कूल भी नहीं पहुंची थी, ठीक है? मैं पहुंची थी, देर से पहुंची थी, इसलिए अटेंडेंस दिए बगैर मैं क्लास चले गई थी। अगर तुम ये इम्प्लाई करने की कोशिश कर रहे हो कि मैं उसके साथ घूमती फिरती रहती हूँ, फिर तुम गलत हो। मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी। मुझे भी तुमसे उम्मीद नहीं थी, इसीलिए पैसे खर्च हो गए। मेरे पास तो किराए के पैसे नहीं है। अब क्या होगा? मुझे पता है अब क्या होगा। आइए बरखुरदार, मुंह की खा के वापस आ गए? नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। वो शादी कमरे में जाओ। हाँ, जाओ जाओ अपने कमरे में जाओ। तुम्हारे नाम पे ही सारे कमरे लिखे हुए, जाइए। मालिक मकान ने घर से निकाल दिया है। ये तो होना ही था। सही कह रहे हैं, होना तो यही था। यहीं रहूंगा चाहे आप कुछ भी कहें, इसलिए कि मेरे पास कोई और चारा नहीं है सिवाय इसके कि मैं आपके टुकड़ों पे बनाऊं। यही चाहते थे ना? बेटा, तुम्हें हिम्मत करनी है, तुम्हें जॉब मिल जाएगी। अपने पैरों पर खड़ा होना है, इसलिए कि तुम अब शादीशुदा हो। नहीं अम्मा, मैं अकेला मैनेज नहीं कर सकता। मुझे सहारा चाहिए, इसलिए कि मैं हार चुका हूं। कुछ भी नहीं बचा, ना इज्जत नफ्स, ना कुछ कर दिखाने की हिम्मत, कुछ भी नहीं। लेकिन बेटा, तुम तो कहते थे कि तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है। मैं तो ये भी कहता था कि मैं अब्बा जैसा नहीं बनूंगा। गलत कहता था मैं बिल्कुल अब्बा जैसा हूं। तब बिल्कुल गलत कह रहे हो तुम। बिल्कुल मेरी तरह के नहीं हो तुम। अपनी माँ की तरह हो तुम, बेशरम, निखट्टू। और ये जो तुम तकरीरें कर रहे हो ना जज्बाती मेरे सामने। क्या मैं कुछ सामान रह गया, मैं लेकर आता हूं।
देखा, बिल्कुल अपनी तरह बना दिया है तुमने इसको। और पढ़ाओ इसको शराबत की पट्टियां। डरिए उस वक्त से जब आपका बेटा आपके साथ वो सब कुछ करेगा जो आपने अपने बाप के साथ किया था। जूते मार मार के भुरकस निकाल दूंगा इसका, और तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा मैं अगर तुमने इसको शराबत की पट्टियां पढ़ाई तो। अब ये गधा वापस आ गया तो मैं समझाऊंगा इसको कि मर्दानगी किसको कहते हैं।